स्वागत है। तो अरविंद केजरीवाल हो गए हैं अरेस्ट। ये होना ही था, बस आप वक्त का ही वेट कर रहे थे हम लोग, और अब हो गया ये। अरविंद केजरीवाल को 9 बार समन किया गया था ईडी ने, और वो नहीं आए थे। एक्चुअली कल मैं थोड़ा जल्दी सो जाता हूँ, तो जब मैंने न्यूज़ देखी आज सुबह सुबह, मैंने कहा बाप रे। तो अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। आम आदमी पार्टी का होगा क्या? मनीष सिसोदिया जेल में, सत्येंद्र जैन का अलग केस है, वो जेल में, रवि नायर जेल में, के कविता को गिरफ्तार के ईडी पकड़ के ले गई, जो कि बीआरएस की पार्टी 100 करोड़ अरविंद केजरीवाल से लिंक। दिनेश अरोड़ा का मामला सामने आया था। बहुत सारे मैंने दिल्ली लिकर पॉलिसी को लेकर लेक्चर्स बनाए हैं। अब बात यह है कि लोकसभा इलेक्शन में कितना टाइम रहेगा, 1.5 महीना, और हम सबको पता है कि अरविंद केजरीवाल तगड़ा बोलते हैं, बैंड बजा देते हैं। अब ऑपोजिशन यही बोल रहा है कि जिस तरीके से इलेक्शन से पहले केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है, तो हमारी कैंपेनिंग को रोकने का ये प्रयास है। राहुल गांधी ने भी यही बोला है कि डिक्टेटरशिप है पीएम मोदी, इस तरीके से। साथ ही साथ कल रात में ईडी जो है समन्स को बार बार रिजेक्ट किया। 9 बार समन किया था ईडी ने, अरविंद केजरीवाल ने उसको बार बार इग्नोर किया। अब उसके बाद दंदना के ईडी पहुंची, पूरे घर की तलाशी ली, 70,000 रुपए मिले, बाद में इसको रिटर्न कर दिया। ठीक है। और फिर बहुत सारे प्रोटेस्टर्स जो हैं, ढेरों लोग, आम आदमी पार्टी के लोग जमा हो गए। तो अब बड़ी बात यह थी कि इनको ले कैसे जाए, तो पीछे के दरवाजे से ले गए। जो आतिशी हैं, जो बड़ी नेता हैं आम आदमी पार्टी के, उन्होंने कहा कि बस अब वक्त आ गया है, अब सरकार को उखाड़ के फेंकना है। तो क्या बड़ा आंदोलन होगा, वो देखना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, आखिरकार ये हुआ क्यों? बेल मिलेगी। रात में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला फ्राइडे को सुनेंगे, आज सुनेंगे, रात में मत आओ। ठीक है, क्योंकि तुरंत लीगल टीम आनन फानन में पहुंची। अरविंद केजरीवाल सीएम पद से इस्तीफा देंगे, जवाब है नहीं, दिल्ली के सीएम रहेंगे, भले ही जेल से चले, ये प्रावधान है। बेल मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। आप बोलेंगे बेल मिलती क्यों नहीं? क्योंकि जो PMLA, मनी लॉन्ड्रिंग, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में आया था, इसके तहत सबको गिरफ्तार किया गया है। तो इसमें जो सेक्शन 45 है, उसके तहत बहुत ही कठोर शर्तें हैं बेल मिलने की। बहुत मुश्किल है बेल मिलना। दीपक सर अब इसको बहुत अच्छे से कवर करेंगे, लेकिन इस मामले में बेल मिलना इतना आसान नहीं है, इसीलिए बेल मिल नहीं पाती है। ठीक है। तो अब करप्शन के चार्जेस हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस हैं, एक्साइज पॉलिसी, दिल्ली एक्साइज पॉलिसी। तो मिस्टर केजरीवाल जो है, अब आज ही स्पेशल कोर्ट, ईडी कोर्ट में ये पेश होंगे, और उसके बाद देखेंगे कि क्या होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मामला ऑलरेडी चला गया, रिट पिटीशंस जो है वो डाली गई हैं। देखेंगे दोस्तों क्या होगा आगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने कोई इमीडिएट प्रोटेक्शन नहीं दी केजरीवाल को, ठीक है ना। तो यहां पे जजेस ने यही बोला कि हमने दोनों साइड की बात सुन ली, लेकिन हम कोई भी प्रोटेक्शन नहीं देंगे। तो दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से कोई भी रिलीफ नहीं मिली थी। हाईकोर्ट में भी मामला गया था। ऐसा क्या केस है जिसमें अरविंद केजरीवाल फंस गए? शराब। भाई वैसे आदमियों का पीछा नहीं छोड़ती है, एक बार लग गई शराब तो खेल खत्म है। और यहां पे शराब ने तो सरकार को ही खतरे में डाल दिया है। तो एक शराब की नीति लेके आए थे, दिल्ली एक्साइज लिकर पॉलिसी। एक्साइज मिनिस्टर समय मनीष सिसोदिया थे, तो वो भी अंदर है, उनको भी बेल नहीं मिल रही है। संजय सिंह अंदर है, तो जो कद्दावर नेता सबके सब आम आदमी पार्टी के अंदर है। तो अरविंद केजरीवाल ने इस नई एक्साइज पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया। ठीक है। देखिए, जो लिकर है ना, लिकर, वो जीएसटी के अंदर नहीं आता है। लिकर मतलब शराब और पेट्रोल, ये बाहर है, क्योंकि राज्यों को पहली बात तो जीएसटी में लाने में ही बड़ा नाको चने चप गए, और अभी भी जीएसटी कॉम्पनसेशन का वो मामला अटका है, अभी मैंने कवर किया था। तो ये मामले जो हैं, ये दो सब्जेक्ट जो हैं वो नहीं आते जीएसटी के अंदर। रेवेन्यू इज इंपॉर्टेंट फॉर द स्टेट्स। अब क्या हुआ कि यहां पे लिकर आता नहीं, तो लिकर को लेकर पॉलिसी बनाएगी। होता क्या है, जैसे गुजरात में शराब नहीं मिलती, तो यूनियन टेरिटरी दमन दीव चले जाते हैं, वहां पे शराब पी लेते हैं। कितना दूर है वहां से? 20-30 किलोमीटर वापी से। तो जहां पे शराब नहीं मिलती है, जैसे दिल्ली में शराब महंगी मिलती है, तो हरियाणा चले गए, गुड़गांव चले गए। इससे 350-400 करोड़ का लॉस है, रेवेन्यू लॉस है। तो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 850 के करीब दुकानें हैं, 849, तो एक काम करते सबको प्राइवेटाइज कर दो। सरकार, अब आधी सरकारी दुकानें हैं, आधी से ज्यादा, उसके बाद जो है वो प्राइवेट है, तो हम अब इसमें हाथ नहीं लगाएंगे। अब इसको 32 जोन में बांटा गया। ठीक है, 27 वेंडर्स, हर एक जोन में 27 वेंडर्स, और हर एक वार्ड में मतलब मान लीजिए 2 से 3 दुकानें होंगी शराब की।
बहुत सारी नई कि शराब एक पहले लाइसेंस दिया जाता था, अब वन टाइम अपफ्रंट फी दे दो, 6.5 करोड़ रुपए की फीस हमको दे दो, खेल खत्म, उसके बाद 1% वैट देते रहो, बाकी पूरा पैसा तुम्हारा, ठीक है। और इसको हर साल रिन्यू करो, डिस्काउंट दिए गए, आप मॉल्स में खोल सकते हो शराब की दुकानें, बहुत सारी चीजें बताई गई, ठीक है, कि आप कोई दिक्कत नहीं है यहां पे, अगर आप चाहते हो कुछ को तो जिसको L38 लाइसेंस मिलेंगे 24 घंटे खोल सकता है शराब, तो ये सारी चीजें। अब ये हुआ, लेकिन इसको वापस कर लिया गया, कुछ टाइम तक तो ये चलाया गया, यहां पे बोला गया कि हमको राजस्व का बड़ा लॉस हो रहा है, लेकिन इसको फिर उसके बाद वापस कर लिया गया, इस पूरी पॉलिसी को वापस ले लिया गया। अब उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर ये आरोप लगा कि हमसे तो पूछे ही नहीं, सरकार तो अपनी ही मनमानी कर रही है। इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने रिकॉर्डिंग्स, देखिए दाल में कुछ काला था, ये आप मान के चलिए, अगर मैं बोल दे कि अरविंद केजरीवाल पाक साफ है, तो ऐसा इन्वेस्टिगेशन से कुछ तो गड़बड़ थी, ठीक है, और वो सामने भी आया। तो अब क्या है कि जब इस पे इन्वेस्टिगेशन हुई तो फिर गिरफ्तारी हुई। पॉलिसी ने मिक्स्ड रिएक्शन बहुत सारे स्टेक होल्डर्स के साथ, कुछ ने कहा कि हाँ बहुत अच्छी बात है, कुछ ने कहा कि ये तो बहुत ही गलत है। लेकिन आपको बता दूं कि जुलाई 2022 में आते आते ये पॉलिसी वापस ले ली गई, और उस समय चीफ सेक्रेटरी ने कहा, दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि ये तो बहुत बड़ा गड़बड़ झाला हुआ है, यहां पे कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए उनसे रिश्वत ली गई है, पैसे लिए गए, किकबैक्स आए हैं 100 करोड़ के करीब। दिनेश अरोड़ा वाला केस था, मनीष सिसोदिया ने संजय सिंह ने मिलवाया था अरविंद केजरीवाल, ये सब बहुत सारी चीजें हुई हैं, बहुत सारे लोगों के नाम है, तो सीबीआई प्रोब की डिमांड की। उसके बाद सीबीआई ने उस समय डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो कि एक्साइज मिनिस्टर थे उस समय, मनीष सिसोदिया के घर पे छापा मारा। फिर ईडी आ गई, क्योंकि भाई देखो ये पैसे, मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, पैसे का केस था, पैसे इन्वॉल्व थे, तो यहां पे ईडी भी आ गई। तो सीबीआई प्लस ईडी दोनों इसकी जांच कर रही है। विजय नायर जो कि आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन हेड थे, उनको सबसे पहले अरेस्ट किया सितंबर 2022 में, और बोला कि हमारे पास सारे सबूत हैं। हालांकि बाद में कोर्ट ने यह भी बोला कि आप व्हाट्सएप के बिना पे इसको कर रहे हैं, ट्रायल में ये चलेगा नहीं, एक हफ्ते भी नहीं चलेगा केस। मार्च 2023 में सबसे बड़ी बात, जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है मनीष सिसोदिया, उनको अरेस्ट कर लिया। अक्टूबर 2023 में संजय सिंह को अरेस्ट कर लिया, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, अभी 4 महीने पहले, उसमें भी यही था कि कुछ लोगों से मिलवाया, कुछ लोगों से पैसे लिए, ये पूरा हिसाब किताब था। फिर उसके बाद अब क्या अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होंगे, इस पे बात आने लगी। अब ईडी ने समन्स पे समन भेजे, क्योंकि यहां पे ईडी ने यह बोला कि की कॉन्स्पिरेटर है, सबसे मेन यही है, दिमाग इन्हीं का ही था इस पूरी पॉलिसी को लाने में, इसको इंप्लीमेंट कराने में, तो इनको बुलाओ और पूछताछ करेंगे। अब एक के बाद एक समन भेजे गए, अरविंद केजरीवाल नहीं, समन को इग्नोर किया, प्लेन बना के उड़ा दिया उन्होंने, वो हो गया समन। जनवरी 2024 थर्ड एंड फोर्थ समन नहीं गए, फरवरी 2024 6, 7, 8, 9, 7 नहीं गए, बोला कि कोई बात नहीं, हम सीधा कोर्ट में जाएंगे, है ना, हम कोर्ट में, और हमने अपनी लीगल टीम से बात की है। एक मीडिया, अभी मैं उनका इंटरव्यू देख रहा था तो उन्होंने बात कहा था। फिर उसके बाद 19 अप्रैल को लोकसभा डेट अनाउंस हो गई। अब भाई 19 अप्रैल से इलेक्शन है, और अब आपको पता है कि हर कोई जो है वो इंटरव्यूज देगा। अब इंटरव्यूज की बाढ़ आने वाली है, जो नहीं देते हैं वो भी देंगे, जो देते हैं वो तो देंगे ही देंगे। तो 16 मार्च 2024 बीआरएस के कविता को जब अरेस्ट किया गया ना, ये बहुत ही, इसमें ये यहां पे बताया गया कि कहीं ना कहीं ये शामिल है, ये 100 करोड़ का मामला यहां पे भी सामने आया। 21 मार्च 9th समन, केजरीवाल ने बोला कि नहीं, हम नहीं आएंगे, और फाइनली दिल्ली हाईकोर्ट ने भी बोला कि भाई हम कोई प्रोटेक्शन नहीं दे सकते। ईडी को मिल गया, ईडी ने कहा कि चलो अब तो हाईकोर्ट ने भी रास्ता साफ कर दिया है, रात में गई और इनको गिरफ्तार कर लिया, कल की बात है ये। और इस समय अरविंद केजरीवाल जेल में है, सुप्रीम कोर्ट में मामला आज सुना जाएगा, कोर्ट में बहुत सारे कोर्ट में पैरेलली मामले सुने जाएंगे, बहुत सारे मतलब स्पेशल कोर्ट में भी मामला सुना जाएगा। तो संजय सिंह से लेकर आपको बता दूं, मतलब जितने भी बड़े लीडर्स हैं, ठीक है, केसीआर की बेटी हैं के कविता, तो जितने भी बड़े लीडर्स हैं वो सब के सब गिरफ्तार है इस समय, ठीक है ना। तो अब यहां पे मिडिलमैन, यहां सबसे बड़ी बात बोली गई है कि भाई देखिए इसमें जो मिडिलमैन है ना, बीच के लोग, कि अरे हम आपसे मिलवा देंगे, हम उनसे मिलवा देंगे, उन्होंने बहुत पैसा खाया है और बहुत कैसा खिलवाया है। जब संजय सिंह गिरफ्तार किया गया तो दिनेश अरोड़ा और बाकी लोगों के भी ये ऊपर लगा था कि पैसे दिए गए हैं यहाँ पे पार्टी को, आम आदमी पार्टी को, ताकि लाइसेंस मिले। बहुत बड़ी घपलेबाजी हुई है, ठीक है ना। तो ये चीजें जिसको साउथ ग्रुप बोला जा रहा था, इसमें ये इन्वॉल्व थे। यही ग्रुप जो है, ठीक है ना, एक पूरा नेटवर्क है बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन का। सेंट्रल एजेंसी ने इसको साउथ ग्रुप बोला था कि यही ग्रुप जो है ये सारी डील्स जो है वो करवा रहा था और कर रहा था, ठीक है। तो इसीलिए